बहुत समय पहले की बात है। एवेलोरा नाम के एक सुंदर राज्य में एक पवित्र नदी बहती थी, लायरेना। यह नदी गहरे जंगलों और शांत घाटियों से होकर बहती थी। जनता में यह किंवदंती प्रचलित थी, जो नदी को नुकसान पहुंचाता है वह शापित होता है, लेकिन जो सच्चे दिल से नदी को प्रेम करता है उसे देवी का आशीर्वाद मिलता है। इसी राज्य में एक राजकुमार रहता था, कैल, जो साहसी था लेकिन अभिमानी भी। एक दिन वह शिकार पर जंगल में गया। प्यास लगने पर उसने सैनिकों को आदेश दिया, इन पेड़ों को काटो और नदी का बहाव मोड़ दो, ताकि पानी हमारे शिविर तक पहुंचे। उस रात जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, कैल ने सपना देखा। एक आवाज लहरों जैसी गूंज रही थी, तुमने मुझे जगा दिया और मुझे दुख पहुंचाया। वह चौंक कर जागा और नदी के किनारे पहुंचा। वहां एक अद्भुत रूपवती स्त्री जल पर खड़ी थी। उसकी आंखें समुंदर सी गहराई लिए चमक रही थीं और बाल झरने जैसे बह रहे थे। तुम कौन हो? कैल ने पूछा। मैं हूं लायरेना, इस नदी की देवी, और तुमने मेरे आंसू बहाए हैं। कैल स्तब्ध रह गया, लेकिन साथ ही वह उस सौंदर्य और दुहक से आकर्षित भी हुआ। वह बोला, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे प्रायश्चित का अवसर दो। देवी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यहां रहो। जो नष्ट किया है उसे फिर से बनाओ, अपने हाथों से, अपने हृदय से। यदि तुम सच्चे हो तो नदी तुम्हें क्षमा करेगी। कैल ने अपना राजसी वस्त्र उतार फेंका और जंगल में रहने लगा। वह पेड़ दोबारा लगाने लगा, नदी की धारा को वापस पुराने मार्ग पर मोड़ा और हर शाम नदी किनारे एक फूल चुपचाप अर्पित करता, देवी से क्षमा मांगते हुए। ऋतुएं बीतती गईं। एक वसंत की रात जब नदी किनारे सफेद फूलों से भर गया, देवी फिर प्रकट हुई, पर इस बार मुस्कुराती हुई। तुमने अपना वचन निभाया, अब तुम्हारा हृदय अभिमान से मुक्त है, देवी ने उसका हृदय छूते हुए कहा। और उसी क्षण से कैल प्रकृति की भाषा को सुनने लगा। हर लहर, हर पत्ता, हर हवा की फुसफुसाहट। देवी ने उसे एक पवित्र जल की बूंद भेंट की, शुद्ध हृदय का प्रतीक, और फिर वह चांदी की धुंध में विलीन हो गई। राजकुमार कैल अपने राज्य लौटा, अब केवल योद्धा नहीं बल्कि शांति का राजा। उसने स्वच्छ जल, हरियाली और उजाला पूरे राज्य में फैलाया। और आज भी लोग कहते हैं, जो हृदय प्रकृति की बात सुन सकता है वह देवी की कृपा से सदा सुरक्षित रहता है।